You must be aware of the concepts of projectile motion and simple harmonic motion. But what if these two concepts are blended into a single problem? In today's video, we are going to detail out one of the conceptual problems of JEE Advanced 2012 in which both these concepts are used. And it's a potential question for JEE Main as well. So let me first explain you the situation of the problem. So आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है. ऑफ कोर्स जो स्प्रिंग है वो मासलेस है. स्प्रिंग का जो एक एंड है वो ओरिजिन पे है और जो दूसरा एंड है वो ब्लॉक्स के साथ अटैच है. ब्लॉक जो स्मॉल ब्लॉक है, मतलब आप इसको पार्टिकल मास के साथ आपको ट्रीट करना है. और यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर ये 4.9 मीटर का जो इसका अनस्ट्रेस्ड लेंथ है, मतलब अनडिफॉर्म लेंथ आप कह सकते हो स्प्रिंग का, उसमें ये दिया हुआ है सिचुएशन. अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लॉक को 0.2 मीटर स्ट्रेच करते हैं. ऑफ कोर्स आप राइटवर्ड करोगे तो तभी ये स्ट्रेच होगा. तो 0.2 मीटर इसको हम लोग राइटवर्ड स्ट्रेच करते हैं. एंड एट द सेम टाइम इस ओरिजिन से 10 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब पॉइंट P से यहाँ से एक स्मॉल पेबल उसको हम लोग थ्रो करते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर. तो हमें सबसे पहले यहाँ पे समझना क्या है कि जो t = 0 कौन सा इंस्टेंट है, जब इस ब्लॉक को हम लोग इनिशियली ये 4.9 मीटर के अनस्ट्रेच लेंथ पे था, तो यहाँ से जब हम 0.2 मीटर इसको इधर स्ट्रेच करते हैं और उसी समय यहाँ से पेबल एक जो कि यहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे इसको हम लोग थ्रो करते हैं एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो t = 0 यहाँ से काउंट हो रहा है, राइट. सो ऑफकोर्स ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है π/3 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, इस पेबल को 45 डिग्री के एंगल से हमने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल के साथ. ये डायग्राम से भी क्लियर है. और यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ द पेबल हिट्स द ब्लॉक एट t = 1 सेकेंड, तो हम जो t = 0 का जब मेजरमेंट कर रहे थे वहाँ से 1 सेकेंड के बाद ये जो पेबल होता है ये ब्लॉक को हिट करता है. यहाँ पे दोनों ही जो ब्लॉक है वो भी स्मॉल है, जो पेबल है वो भी स्मॉल है, मतलब दोनों को पार्टिकल की तरह ही हमें ट्रीट करना है. तो हमें बताना है कि जो v का वैल्यू होगा वो क्या होगा. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, राइट. सो आई होप सिचुएशन यहाँ पे क्लियर है प्रॉब्लम का. अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट इंप्रेशन का. तो आप देख सकते हो कि इसका जो लैंग्वेज है बहुत बल्कि है. सो यूजुअली क्या होता है ना कि जब आप इसको देखोगे, मतलब एज ए स्टूडेंट जब आप इसको देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, इतना पढ़ेंगे ही नहीं और प्रॉब्ली इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे. बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने थॉरली पढ़ लिया क्वेश्चन को तो कई बार क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है और ये उसी कैटेगरी में आता है, राइट. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरा जो लाइन ऑफ थॉट होगा वो क्या होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमें स्प्रिंग ब्लॉक के मोशन को पहले, राइट. सो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे जो t = 0 है वो सिचुएशन हमारा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. तो t = 0 क्या है, सिचुएशन कौन सा है. तो इनिशियली जब ये 4.9 मीटर था, यहाँ से जब हम इसको 0.2 मीटर से स्ट्रेच करते हैं, राइट, यहाँ से t = 0 का मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम यहाँ से जो पेबल है, एक्चुअली ये 10 मीटर जो है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डायग्राम में, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है. सो यहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से पेबल को हम थ्रो करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे. सो t = 0 का जो मेजरमेंट है जब ये 0.2 मीटर इधर स्ट्रेच हुआ है और उसी समय पेबल को हम यहाँ से थ्रो करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये मेरा t = 0 का मेजरमेंट है, ठीक है. और यहाँ से 1 सेकंड के बाद ये जो पेबल है इस ब्लॉक को हिट करेगा. तो ऑफ कोर्स जब आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा और ये जो पेबल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करेगा. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही कॉन्सेप्ट को ब्लेंड किया गया है, राइट. एंड आई विल ऑल्सो कम विथ एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो आप इस वीडियो को थॉरली देखना, आपको समझ में आएगा वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें पहले इसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको समझना पड़ेगा. तो अगर आप इसको 0.2 मीटर से इधर स्ट्रेच करके छोड़ते हो तो बेसिकली आप ये कह सकते हो ये इसका मीन पोजीशन हो गया, राइट. ये क्या हो गया, इसका मीन पोजीशन हो गया. और ये जो पार्ट है 0.2 मीटर हम इधर जो ले गए हैं इसका एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होगा. तो ऑफकोर्स अगर आप इसको छोड़ दोगे यहाँ से यहाँ पे ले जाके छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये इसके अबाउट ही ऑसिलेट करेगा. यहाँ पे जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ पर, ठीक है. सो यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग का सिचुएशन नहीं आएगा. सो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जिसका मीन पोजीशन होगा इसी के अबाउट क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक में मूव करेगा. तो इसका जो दूसरा एंड होगा
माइनस ए कहीं यहाँ पर होगा, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो गया, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो अगर आप देखो तो इसके हम पोजीशन को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी SHM अपने एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करता है, अपने पॉजिटिव साइड के एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करता है, तो उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, a cos ओमेगा t होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ x का जो मेजरमेंट हो रहा है यहाँ से हो रहा है, राइट, ओरिजिन यहाँ पर है, तो हम इसकी पोजीशन को क्या लिख सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं एट एनी टाइम t। जो ब्लॉक का जो पोजीशन होगा वो कितना हो जाएगा, x जो होगा, जो फंक्शन ऑफ टाइम अगर लिखेंगे तो जो 4.9 मीटर इनिशियल था प्लस a cos ओमेगा टी, और a जो यहाँ पर होगा कितना होगा, 0.2 होगा, राइट। सो यहाँ पर कितना होगा, 0.2 इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सिंपल सा इसका ये हम लोग आराम से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो क्योंकि मेजरमेंट टाइम का यहाँ से हो रहा है, तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में ये कहाँ पहुँच रहा है, राइट। हमें एक रफली आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा होगा तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे कुछ 0 होगा, फिर यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। तो एक बार देख लेते हैं पोजिशन का कहाँ पे आ रहा है 1 सेकेंड पे। तो एट t = 1 सेकेंड पे अगर हम चेक करें, नहीं, तो इसका जो पोजीशन होगा, इसका पोजीशन होगा 4.9 प्लस 0.2 कॉस, यहाँ पे ओमेगा π/3 दिया हुआ इंटू 1, कॉस 60 हाफ होता है, तो हाफ इंटू 0.2, 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 मीटर, राइट। तो 1 सेकेंड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसका जो पोजीशन यहाँ से 5 मीटर पे है, मतलब बेसिकली आप ये भी कह सकते हो जो ये वाला पार्ट होगा इसका 0.1 मीटर आएगा, राइट। सो ये जो 0.1 मीटर ये कहाँ से मेजरमेंट होता है, इसके मीन से मेजरमेंट होता है, तो यहाँ से 0.1 मतलब बेसिकली इसके हाफ डिस्टेंस पे होगा, बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो। तो 4.9 ये हो गया, 0.1 इधर हो गया, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर के डिस्टेंस पे इस पोजीशन पे, t = 1 सेकेंड में। तो बेसिकली ये अपने एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ मूव कर रहा होगा तो उसका बिल्कुल जो मिडिल पॉइंट होगा वहाँ पर होगा t = 1 सेकेंड पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इससे हमें ये पता चल गया। तो अभी ये यहाँ पे 5 मीटर पे है, तो ऑफकोर्स अगर ये पेबल इसको हिट कर रहा है, मतलब अब मेरे पास क्योंकि इनिशियल ये 10 था सेपरेशन, अभी 5 पर है, तो ये जो रेस्ट ऑफ द लेंथ है ये कितना रह गया, 5 मीटर रह गया। तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो प्रोजेक्टाइल होगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना मूव करेगा 1 सेकेंड में। तो हम लोग डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं कि इफ पेबल हिट्स द ब्लॉक, तो सिचुएशन क्या बनेगा कि जो v cos 45 डिग्री होगा इंटू जो 1 होगा, नहीं, जितना 1 सेकेंड के बाद हमें ये हिट कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू जो ये डिस्टेंस रह जाएगा, तो ये पूरा 5 मीटर था, इनिशियली ये 10 था, तो ये कितना रह गया, 5 रह गया ना। ये जो QP है जहाँ पे इसको हिट कर रहा है, तो ये भी बेसिकली कितना होगा, यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया, राइट। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 5 मीटर, राइट। सो यहाँ से v का वैल्यू ये 1/√2 हो जाएगा, तो 5√2, सो ये कितना होगा, √50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं जो मैं इंटरेस्टिंग पार्ट की बात कर रहा था। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, तो यहाँ पर लैंग्वेज आप देखो ठीक से, तो स्मॉल ब्लॉक और जो पेबल जो लिखा है यहाँ पर वो भी स्मॉल ही पेबल है, राइट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल पेबल, मतलब दोनों को आप पार्टिकल मास की तरह ही ट्रीट करोगे, राइट, पार्टिकल मास की तरह ट्रीट करोगे। सो यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये इसको हिट करेगा तो यहाँ हिट करे, यहाँ हिट करे, कहीं भी हिट करे, ये जो वर्टिकल डायमेंशन है या इवन जो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ब्लॉक का, वो बहुत स्मॉल है। तो क्योंकि जैसे आप देख सकते हो जो 4.9 मीटर मैंने लिया, चाहे यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, ये एक ही होगा क्योंकि ये डायमेंशन बहुत स्मॉल है, राइट। और जब ये ऐसा होगा क्योंकि दोनों ही स्मॉल है, तो आप ज़रा सोचो कि अगर ये पेबल इसको हिट करेगा तो एक ही ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये पार्टिकल मास है तो ये ग्राउंड के बहुत क्लोज होगा। मतलब बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो ये जो 1 सेकेंड होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू इस प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मतलब आप अगर इसको सिंपली, क्योंकि आप बिना SHM के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बना सकते हो, क्योंकि
यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन क्या है कि आपका जो ब्लॉक का डायमेंशन उसको भी इग्नोर करना है और पेबल का डायमेंशन उसको भी इग्नोर करना है। तो अगर ये हिट कर रहा है तो हिट करने का हवा में तो करेगा नहीं, पार्टिकल मास है तो हवा में तो हिट करेगा नहीं, तो आप मान सकते हो कि ग्राउंड के बहुत क्लोज पॉइंट पे हिट कर रहा है। और ऐसा होने के लिए ये बेसिकली इसका रेंज हो सकता है, कह सकते हो आप, या ऐसा भी कह सकते हो इसका ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। और अगर इस तरीके से चलें तो हमें कहीं भी इसमें मतलब जो SHM का कॉन्सेप्ट उसको यूज नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप क्या बोलोगे कि जो ये जो 1 सेकेंड होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू जो इसका हो जाएगा v का जो y कॉम्पोनेंट होगा डिवाइड बाई साइन और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, सो 2v साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई जी का यहाँ पे 10 हमें लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपली 1 सेकेंड हो जाएगा 2 इंटू वी बाई √2 बाई 10। सो आप देख सकते हो ये v मेरा जो होगा ये 5√2 आ गया, ये 50 मीटर पर सेकेंड, √50 मीटर पर सेकेंड होगा। इसमें मैंने कहीं भी SHM का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है इंटरेस्टिंगली। सो ये भी चीज़ है कि आपको ऐसे भी स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो पेबल है और जो ब्लॉक है दोनों को हमें पार्टिकल मास के ट्रीट करना है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। ऐसे जो स्टैंडर्ड तरीका है मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक है, बट हमारा ध्यान उधर भी जाना चाहिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कॉन्सेप्ट था, दोनों ही का ये ब्लेंड था। हालांकि स्पेशल केस में हमने ये भी देखा कि यहाँ पर हम सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।